रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज छठा दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। आज रूस की सेना के हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी सैनिकों ने तोप से ओख्तायरका में स्थित मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। ये शहर खार्किव और कीव के बीच में पड़ता है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना तेजी से कीव की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है। रूस का 40 मील लंबा काफिला कीव की ओर बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला है। इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिलों का साइज 3 मील तक रहा था। दरअसल अमेरिकन कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को ये जानकारी दी कि कीव के उत्तर में 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला मौजूद है। खास बात है कि इससे पहले काफिले की लंबाई 17 मील यानी 27 किलोमीटर आंकी गई थी। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई जारी है। अमेरिकन कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि कीव के बाहरी क्षेत्रों में पहुंचे काफिले की लंबाई पहले की तुलना में अधिक है। विशाल सैन्य काफिले में बख्तरबंद हथियार, तोपें समेत कई अन्य वाहन शामिल थे। मैक्सार ने बताया कि अतिरिक्त सैटेलाइट तस्वीरों के मिलने और आकलन के काफिले की लंबाई के संबंध में नई जानकारी मिल सकी है। कंपनी ने कहा है कि सोमवार को जुटाई गई तस्वीरें और डेटा में देखा गया था कि काफिला एंटोनोव एयरबेस से लेकर प्रिब्सर्ग के उत्तर तक मौजूद था। जंग को रोकने के लिए दोनों मुल्कों के बीच बेलारूस में सोमवार को मीटिंग भी हुई। 3.5 घंटे तक चली मीटिंग में दोनों देश एकमत नहीं हो पाए और मीटिंग खत्म हो गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए साइन कर दिए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ समझौते के लिए 3 शर्तें रखी हैं। दूसरे दौर की वार्ता पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। पुतिन ने इस दौरान 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ समझौता तभी संभव है जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त माना जाए। इसमें क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेन का विसैन्यकरण और विमुद्रीकरण और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना भी शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैक्रों से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि रूसी पक्ष यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए खुला है और उम्मीद है कि इन वार्ताओं से वांछित परिणाम मिलेंगे। मैक्रों के साथ बातचीत में पुतिन ने जोर देकर कहा कि एक समझौता तभी संभव है जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त ध्यान में रखा जाए, जिसमें क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेनी राज्य का विसैन्यकरण और नाजी विचारधारा से मुक्ति व इसकी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना शामिल हो।